जय हिंद। आज है 15 फरवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगवाना अनिवार्य कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर ने। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर ने। ये इसलिए हुआ है कि वहाँ पे बिजली खर्च ज़्यादा आ रहा था, बिजली बिल ज़्यादा आने की वजह से वहाँ पे सोलर पैनल लगवाना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पर तो अधिकतर ठंड ही रहता है और सोलर पैनल 25 डिग्री पे काम करता है। उससे कम होगा तो बहुत कम ही चार्ज करेगा और जम्मू कश्मीर में तो धूप भी बहुत कम होता है, तो हो सकता है 3-4 महीना बिजली बिल बच जाए, लेकिन फिर भी तो देना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में एक दिन में विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है? अब ये समझिएगा कि किस देश में एक दिन के लिए विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है। तो ये इंडोनेशिया में हुआ। कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। ये शब्द थोड़ा समझने वाला है कि विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान, मतलब ये है कि यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सांसद तीनों पद के लिए एक ही दिन मतदान हुआ है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सांसद तीनों पद के लिए एक ही दिन चुनाव हुआ है, इसलिए इसे कहा गया है कि एक दिन में विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सांसद तीनों पद के लिए एक ही दिन चुनाव हुआ है, एक ही दिन चुनाव का मतदान हुआ है, इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बन गया है, चुनाव के लिए मतदान हुआ है यहाँ पे। अब इंडोनेशिया में हुआ है, तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता। और यहाँ की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया। प नहीं है, पी है, रुपया। रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया। अभी श्रीलंका और वहाँ मॉरिशस में वहाँ की मुद्रा तो रुपया है, वहाँ पे पी नहीं है। अपना जो रुपया होता है भारत का, वही वहाँ पे रुपया है, तो वहाँ पे यूपीआई चला है, तो इसलिए अगर ये भी होता, रुपया होता, तो शायद यहाँ भी यूपीआई चल जाता। अब ये इंडोनेशिया में ये हुआ, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में विश्व पुस्तक मेला लगा है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ये पुस्तक मेला लगा, विश्व पुस्तक मेला लगा है और ये 14 से 18 तक चलेगा। 14 को लगा है और 18 फरवरी तक चलेगा। 14 से 18 तक। 14 से 18 फरवरी तक। 14 से 18 फरवरी तक चलेगा। अगला है कि बोच सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर। ये एक मंदिर का नाम है, इतना बड़ा है, नाम देख लीजिएगा। बोच सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये अबू धाबी में हुआ। कहाँ हुआ है? अबू धाबी में। अबू धाबी में इसका उद्घाटन हुआ है। शुरू में इसके इस मंदिर के उद्घाटन के लिए 13-13.5 एकड़ ज़मीन मिला था, लेकिन 2019 में फिर से एक बार और 13.5 एकड़ ज़मीन मिल गया, तो कुल ये 27 एकड़ में बना है। कितना? 27 एकड़ ज़मीन में बना है ये। कुल 27 एकड़ ज़मीन में इस मंदिर को बनाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं वहाँ पे यूएई में, अबू धाबी में, तो उन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन किया है। तो इस मंदिर का नाम याद रखिएगा। नाम तो याद तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नाम है कि पता चल ही जाएगा कि इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो अबू धाबी में। संतोष ट्रॉफी 2024 की 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। अरुणाचल प्रदेश में होगा। अरुणाचल प्रदेश में होगा। इसका उद्घाटन कहाँ, आयोजन कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। और ये 21 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा। कब तक चलेगा? कब से कब तक? 21 फरवरी से 9 मार्च तक। 9 मार्च तक। 21 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगा। अब अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम अधिकतर एग्जाम में पूछ लेता है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। इनका नाम उसमें पूछा था, आरपीएफ में भी पूछ दिया था कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश थोड़ा मुख्य इसलिए है कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो तवांग मठ है, जो एग्जाम में अधिकतर पूछता है कि तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है, एक बौद्ध मठ है। और फिर ये भी पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे के पास से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, वहाँ पे दिहांग कहा जाता है। जो तिब्बत में सांगपो कहा जाता है,
अरुणाचल उसको तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश से जब आता है असम में ब्रह्मपुत्र नदी, तब उसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जैसे कि गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पड़ता है, देवप्रयाग में पड़ता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से जो बनता है, जो संयुक्त धारा निकलती है, वहाँ पे गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। उससे पहले तो अलकनंदा है, अलग हो जाता है, नाम नदी रहता है देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। या उससे पहले होता है कर्णप्रयाग है, तो वहाँ भी अलग अलग नदियाँ मिलती रहती है, लेकिन गंगा का नाम कहाँ गंगा पड़ता है, देवप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। अगला है कि एआई का बढ़ावा देने के लिए यूएई ने किस संस्था की शुरुआत की है, तो फाल्कन फाउंडेशन की। फाल्कन फाउंडेशन। फाल्कन फाउंडेशन। यूएई ने एआई की बढ़ावा देने के लिए फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की है। एक संस्था है जहाँ पे मतलब इसकी बढ़ावा देगी, उस संस्था के द्वारा एआई का बढ़ावा दिया जाएगा। कौन सा फाउंडेशन है, ये नाम याद रखिएगा, फाल्कन फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है कि लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो राजस्थान में। राजस्थान के बेड़ेश्वर धाम, बागेश्वर धाम नहीं, बेड़ेश्वर धाम, राजस्थान के बेड़ेश्वर धाम में इसका उद्घाटन किया गया है। आयोजित, ये क्या है, उद्घाटन नहीं मतलब ये क्या है, लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ पे, राजस्थान के बेड़ेश्वर धाम में। ये डूंगरपुर जिला में पड़ता है। और इसका जो संबोधन किसने किया है, इसके सम्मेलन का, तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका संबोधन किया है। अगला है कि जम्मू कश्मीर के किस रूट पर 8 कोच वाली पहली इलेक्ट्रिकल इंजन का सफल परीक्षण हुआ है, तो ये 8 कोच वाली पहली इलेक्ट्रिकल इंजन है, इसका परीक्षण हुआ है बनिहाल और कटरा, बनिहाल से कटरा के बीच। बनिहाल से कटरा के बीच, बनिहाल से कटरा के बीच 111 किलोमीटर का ये रूट है, वहाँ पे इसका परीक्षण हुआ है। अब ये बनिहाल ज़्यादा जरूरी है जानना बनिहाल के बारे में। बनिहाल एक दर्रा है जो जवाहर सुरंग इसी से होकर, मतलब जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। सबसे अधिक पूछता है एग्जाम में कि जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, तो बनिहाल दर्रे में स्थित है। और बनिहाल दर्रे से ही जम्मू से श्रीनगर जो जाता है रास्ता, बनिहाल दर्रे से होकर ही जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमरो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो नाम तो ऐसे ही है, सिक्किम आया हुआ है, तो गंगटोक में, सिक्किम के गंगटोक में किया गया है। राज्य तो सिक्किम ही है, सिक्किम में इसका शुरुआत किया गया है। कौन सा है ये, हमरो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत किसने की है, तो वहाँ के राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, उन्होंने किया है। किसने किया है, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वहाँ के जो राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। और तो ये तो राज्यपाल हो गया। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग वहाँ के सीएम हैं। ये हो गया राज्यपाल। अगला है कि भारत ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में कौन सा पुरस्कार जीता है, तो ये अभी यूएई में जो हो रहा है ये समिट, तो वहाँ पे गोटेक, कौन सा समिट पुरस्कार जीता है भारत ने, गोटेक पुरस्कार भारत ने जीता है। ये समिट, इसी समिट के तहत जो भी दुबई में होने वाला है हवाई टैक्सी शुरू जो होने वाला है, इसी समिट के तहत मिला है परमिशन कि हाँ हवाई टैक्सी वहाँ पे शुरू हो सकता है। तो ये आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन थे, इसको याद रखिएगा। जय हिंद।